गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास विथ हिंदी फर्स्ट चैप्टर 16 सरिता का बहता जल नामक कविता के बारे में बताएंगे। इस कविता के कवि गोपाल सिंह नेपाली जी हैं। इसमें कवि ने नदियों के परिश्रम और परोपकार के बारे में बताया है। इस चैप्टर की रीडिंग करते समय मैंने जिन शब्दों को अंडरलाइन किया है उसे आप भी अंडरलाइन करेंगे। अब मैं आपको इस चैप्टर को अपने शब्दों में समझाती हूँ। चलिए पहले हम कविता पढ़ते हैं। यह लघु सरिता का बहता जल कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल निकल यह विमल दूध सा हिम का जल। कर कर निनाद कल कर छल छल, तन का चंचल मन का भी बल, यह लघु सरिता का बहता जल। कवि नदी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यह एक छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है। नदी का जल बहुत ही ठंडा तथा स्वच्छ होता है। इस जल में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई जाती है। यह बर्फ के पहाड़ों से पिघलकर निरंतर शुद्ध दूध के समान बहता रहता है। यह बर्फ का जल कल कल छल छल की आवाज़ करते हुए ऊंचे पहाड़ों से सदैव गिरता रहता है। यह नदी लहरों द्वारा अपनी चंचलता व्यक्त करती है, किंतु परोपकार करते हुए अपने मन में बहुत खुश रहती है। यह एक छोटी नदी का बहता हुआ जल है। ऊंचे शिखरों से उतर उतर गिर की चट्टानों पर कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर दिन भर रजनी भर जीवन भर दोता वज्जा का अंतस्थल, यह लघु सरिता का बहता जल। कवि कहते हैं कि यह नदी ऊंची पर्वत की चोटियों से निकलकर पहाड़ों की चट्टानों पर गिरती है। रास्ते में कंकड़ पत्थर जैसे अनेक बाधाएं आती हैं, किंतु यह सभी बाधाओं को सहती हुई दिन रात आजीवन पैदल चलती रहती है। यह बहती हुई नदी हमारी पृथ्वी के हृदय को लगातार सींचती रहती है, जिसके फलस्वरूप इस धरती पर सभी प्रकार की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं। यह एक छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है। हिम के पत्थर वे पिघल पिघल बन गए धरा के वारी विमल, सुख पाता जिससे पथिक विकल पी पी कर अंजलि भर मृत जल, नित जल कर भी कितना शीतल, यह लघु सरिता का बहता जल। कवि नदी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि नदी बर्फ के पत्थरों से पिघल पिघल कर इस धरती का अमृत तुल्य शुद्ध जल बन गया है। अर्थात यह छोटी नदी का जल बर्फ के पहाड़ों से पिघल कर आता है। राह चलता हुआ पथिक जब थक जाता है तो इस पवित्र नदी का जल पीकर अपनी थकान दूर करता है। गर्मी की भीषण लू थपेड़ों से लगातार जलते हुए भी इस नदी का जल कितना शीतल है। यह एक छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है। कितना कोमल कितना वत्सल, रे जननी का वह अंतःस्थल, जिसका यह शीतल करुण जल बहता रहता युग युग अविरल, गंगा यमुना सरजू निर्मल, यह लघु सरिता का बहता जल। कवि कहते हैं कि इस नदी का जल अत्यंत कोमल है और इसमें माँ के प्यार जैसी वात्सल्य की भावना है। यह माँ के समान सभी प्राणियों को अपने हृदय में स्थान देती है और यह उसी नदी का करुणा से भरा हुआ ठंडा जल है, जो युगों युगों से लगातार बिना किसी रुकावट के बहता रहता है। गंगा यमुना और सरजू आदि सभी नदियों में यही शीतल जल बहता रहता है। इसके तट पर स्नान करके सभी प्राणी अपने आप को धन्य मानते हैं। यह उसी छोटी सी नदी का बहता हुआ जल है। इस चैप्टर का शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। कविता की पंक्तियाँ ठीक कीजिए। नीचे शिखरों से ऊपर ऊपर, ऊंचे शिखरों से उतर उतर, गिर 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 की चट्टानों पर, गिर 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 की चट्टानों पर, पकड़ पकड़ पैदल चलकर,
कंकड़ कंकड़ पैदल चलकर। दिन भर, कल भर, आजीवन भर। दिन भर, रजनी भर, जीवन भर। धोतावस्था का अंत स्थल, धोतावस्था का अंत स्थल। यह लघु सहिता का बहता जल, यह लघु सहिता का बहता जल। गा, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। यह एक्सरसाइज आपको अपनी बुक से कविता को देखकर पूरा करना है। अंगा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला, सरिता का जल पृथ्वी का हृदय कब होता है? निरंतर। दूसरा, कविता में गंगा यमुना सरजू क्या हैं? नदियाँ। चा, रिक्त स्थान भरिए। जलकर, वारिमिवल, शीतल, विवल। पहला, यह लघु सरिता का बहता जल कितना डैश है? शीतल। दूसरा, हिम के पत्थर पिघलकर धरा के डैश बन गए हैं? वारिविमल। तीसरा, लघु सरिता का बहता जल कितन का चंचल मन का डैश विवल। चौथा, नित डैश भी कितना शीतल यह लघु सरिता का बहता जल जलकर। भाषा कौशल पढ़िए, समझिए और लिखिए। पहला, अ व ई र अ ल आ अविरल। दूसरा, व ई ह व अ ल आ अंतस्थल। दूसरा, व प्लस ई जब स्वरों में हलंत लग जाता है। दूसरा, व जब व्यंजन वर्णों में हलंत लग जाता है तो वो आधा होता है। इसमें स्वर लगने पर यह वर्ग पूरा हो जाता है। वा प्लस वा हलंत प्लस ई प्लस हा हलंत प्लस वा प्लस आ प्लस ला प्लस आ मिलाकर विह्वल। तीसरा, अंग प्लस ता प्लस अ प्लस सा प्लस त प्लस अ प्लस ला प्लस अ मिलाकर बना अंतस्थल। चौथा, च प्लस आ प्लस ट प्लस वा ट प्लस अ प्लस ना प्लस आ चट्टानों। इस चैप्टर के प्रस्तुता की फोटो आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।